हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ TP-Link का AC600 नैनो राउटर। इसका पूरा नाम है AC600 आर्कर 6TT2U नैनो। यस, T2U नैनो। देख लो, पढ़ लो, बाकी आपको थंबनेल में दिख ही जाएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा इस प्रोडक्ट की। तो ये प्रोडक्ट आखिर है क्या? ये है एक वाईफाई रिसीवर, USB नैनो वायरलेस USB अडेप्टर, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। और ये वाईफाई रिसीवर कहते हैं इसको आम बोलचाल की भाषा में। तो ये वाईफाई रिसीवर काम क्या करता है, जैसे कि अगर आपका लैपटॉप का वाईफाई ख़राब हो गया है या फिर वर्क नहीं कर रहा है, या फिर आपका जो सिस्टम है उसमें वाईफाई है ही नहीं, कई सिस्टम्स होते हैं, कई मदरबोर्ड में ऑलरेडी इनबिल्ट वाईफाई नहीं आता है, तो उसके लिए ये राउटर का जो ये रिसीवर है, राउटर नहीं, रिसीवर बहुत ही काम का है। और सबसे खास बात इसकी ये है कि अगर आपके पास अभी गीगाबिट कनेक्शन है, या फिर जियो का भी, एयरटेल का, सही काफ़ी सारी कंपनीज जो गीगाबिट कनेक्शन प्रोवाइड करा रही हैं 100 Mbps से ऊपर, या फिर मिनिमम 100 Mbps तो लिमिट दे रही हैं, तो उसके लिए डुअल बैंड, मुँह से बार राउटर ही निकल रहा है, पता नहीं क्यों राउटर बोल के आता तो कोई डुअल बैंड में। तो डुअल बैंड जो आपका वाईफाई रिसीवर है वो बहुत ही काम का है, क्योंकि इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ के दोनों बैंड सपोर्ट करते हैं। आजकल के सारे राउटर्स में 2 बैंड के राउटर आते हैं, डुअल बैंड राउटर आते हैं, तो हमें इसी टाइप के USB अडेप्टर जो भी है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका साइज़ बहुत ही छोटा है, बहुत ही नैनो साइज़ का है। देखिए आप, इतनी सी उंगली के बराबर ये साइज़ है, और ये कहीं भी आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर अपने लैपटॉप में लगाते हो या सिस्टम में लगाते हो तो ये बहुत ही कन्वीनियंटली फिट हो जाएगा। और उसका USB साइज़ है। और बाकी आगे की वीडियो हम देखते हैं कि किस तरह से स्पीड सपोर्ट करता है। मेरे पास 100 Mbps का कनेक्शन है, और मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से सपोर्ट करता है। और इसमें कुछ और डिटेल्स भी आई हैं, कुछ और चीज़ें भी आई हैं, जैसे कि इसमें एक ड्राइवर की CD है, जो कि आजकल यूज़ होती नहीं है, क्योंकि हम ड्राइवर्स कहाँ इंस्टॉल करते हैं CD से, CD ड्राइवर ही नहीं होते। और साथ ही साथ एक इसकी बुकलेट आई है, आप इसको पढ़ सकते हैं और इस पर चीज़ें समझ सकते हैं। और एक और ख़ास बात इसकी ये है कि आपको इसको बस प्लग इन प्ले करना है, आपको इसके लिए कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल करने की स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, चलते हैं कंप्यूटर की तरफ, और मैं इसको कनेक्ट करता हूँ अपने सिस्टम से और कराता हूँ आपको स्पीड टेस्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी इसकी और डिटेल्स देख लें, कि आपको कुछ भी कन्फ्यूजन ना रहे फ्यूचर में। ठीक है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन होना चाहिए कि आप इसको लेना है कि नहीं लेना है। इसके कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको हाईलाइट करवाना चाहूँगा। ये TP-Link का इसका ये नंबर है। अब इसका ये जो अलग अलग नाम से आता है, आर्कर T2U नैनो भी आता है, एक प्रो भी आता है, बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप के आते हैं। तो ये आपका नैनो है, इसका नैनो नाम है, ठीक है, आर्कर T2U नैनो। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं ये कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि 433 Mbps ऑन 5 गीगाहर्ट्ज़ एंड 200 Mbps ऑन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक की स्पीड सपोर्ट करता है। लेकिन आप सिस्टम ला के देखते हैं कितना बताता है सिस्टम में हमें। और इसमें 256 QAM 33% फास्टर ऑन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ये भी लिखा हुआ है। अब देखते हैं कितना अच्छा है, कितना अच्छे से मतलब काम करता है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में। और USB 2.0 सपोर्ट करता है, 3.0 में लगाने कोई मतलब नहीं है, 2.0 में ही लगाइएगा। और साथ ही साथ इसमें 3 ईयर्स की वारंटी आपको मिलती है। 3 ईयर्स की वारंटी बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको 3 ईयर्स की वारंटी अगर आप क्लेम कर पाते हैं, वैसे ख़राब नहीं होगा इतनी जल्दी अगर कोई कंपनी 3 ईयर्स की वारंटी दे रही है तो। और इसका नैनो साइज़ है जैसे इन्होंने बताया है, और विंडोज़ 10 और मैक दोनों सपोर्ट करता है। पीछे हम थोड़ा देखें तो पीछे इसमें बाकी इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप पॉज करके वीडियो को डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। स्मॉलेस्ट एंड फास्टर वट एवर, और बाकी सारी लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। और बाकी जो सर्टिफिकेशन है यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे आप QR कोड स्कैन करके मोर इन्फो भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा अब डिटेल्स पे न जाते हुए अब हम सीधे जाते हैं, आपको मैं सिस्टम में ले चलता हूँ, सिस्टम में कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। बाकी अगर आपको ये डिटेल्स भी देखनी है तो आप ये भी देख लीजिए। बॉक्स में ज़्यादातर डिटेल्स आपको क्या बॉक्स में मिल जाती हैं, इसलिए मैं बॉक्स आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अगर आपको विजिबल है तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें बैंड्स की स्पेसिफिकेशन दी हुई है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, LED लाइट भी जलती है लगाने पे, ओके। और उसकी डायमेंशंस भी यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएंगी। तो गाइस, चलते हैं हम सिस्टम की तरफ। सो गाइस, तो अब मैं अपना ये जो नैनो रिसीवर है इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ TP-Link का USB 2.0 वाले पोर्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको ड्राइवर्स के तक ले चलता हूँ। कंट्रोल पैनल में नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाकर नेटवर्क कनेक्शंस में जाएंगे तो आपको ये सारे ड्राइवर्स दिखेंगे। डिसेबल्ड है, ज़्यादातर ड्राइवर्स में डिसेबल्ड है। जैसे मेरे पास एक और वाईफाई है तो इसको मैंने डिसेबल्ड कर दिया है। ईथरनेट मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, जो भी कुछ सब डिस्कनेक्टेड है। अभी इसमें बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं चल रहा है। अब मैंने अपना जो सिस्टम है उसमें कनेक्ट कर दिया है इस वाईफाई रिसीवर को। देखते हैं कितनी देर में आता है। ओके, थोड़ा सा ये जैसे मैंने सिस्टम को कनेक्ट किया थोड़ा सा लैग करने लगा, तो इट्स ओके, ज़रूर ड्राइवर इंस्टॉलेशन हो रहा होगा। सबसे पहले हम 5 गीगाहर्ट्ज़ में करते हैं
कनेक्ट। मैंने इसमें ऑलरेडी पासवर्ड डाल दिया था, तो पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड दिखाऊंगा, स्पीड टेस्ट में टेस्ट करके, और fast.com में भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो इसकी हम सबसे पहले हम प्रॉपर्टी में जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आप जहाँ पे देख सकेंगे, यहाँ पे इसकी स्पीड लगी है 433 Mbps रिसीव एंड ट्रांसमिट। दैट मीन्स 400 Mbps तक का जो कनेक्शन है आपका, उसके लिए आपका ये सपोर्ट करेगा। मतलब कि अगर आप इससे ज़्यादा Mbps का कनेक्शन लगवाते हैं तो वो शायद ना चले और इतनी स्पीड ये ना दे, उसके लिए आपको केबल का यूज़ करना पड़ेगा। तो यही वाईफाई कनेक्टर कनेक्टेड है मेरे में TP लिंक का। मैं आपको नेटवर्क सेटिंग में जाकर फिर से दिखा देता हूँ। वीडियो भले ही आपको थोड़ी लंबी लग रही होगी, लेकिन ये आपके काम की चीज़ है। अगर आप एक एक चीज़ नहीं देखेंगे तो आपको चीज़ समझ नहीं आएंगी और आप लेने में कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे ये चीज़ डिवाइस लेनी है कि नहीं लेनी है। ओके, तो ये डिवाइस का कनेक्टर आपका एक कनेक्टेड है। सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दी। अब सीधे जाते हैं हम स्पीड टेस्ट की तरफ। स्पीड टेस्ट मैंने ओपन कर लिया है। मेरे पास रियलटेल कनेक्शन लगा है जिसकी स्पीड 100 Mbps है, जैसे पहले बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे तो ये काफ़ी बेहतर स्पीड दे रहा है। देखिए नीचे इस तरफ यहाँ पे स्पीड नहीं दिखा रहा है। मैं इसका ये कनेक्टर चेंज कर देता हूँ तो दिखाने लगेगा। TP लिंक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। देखिए 12 Mbps डाउनलोड दे रहा है और 12 Mbps ही अपलोड दे रहा है। 18 नहीं, 12 ही है ये। और अकॉर्डिंग टू माई प्लान इट्स 100 Mbps ऑब्वियसली। तो चलिए अब मैं fast.com में भी देख के सर्च कर लेता हूँ। देखिए fast.com में कुछ अलग ही दिखा रहा है। मेरा प्लान 100 Mbps का, लेकिन ये 190 Mbps दिखा रहा है। तो ये बिल्कुल ही दूसरी दुनिया की लेवल की चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। जितना आपका प्लान है उतनी आपको स्पीड बढ़ेगी। भले ही आपको स्पीड फास्ट में ऊपर नीचे दिखाए, उससे भ्रमित ना होइएगा। बस आपको यही है कि जितना आपका प्लान है उतनी आपको स्पीड आएगी। वो तो अब दिखाने के लिए ना दिखा दिया, वैसे होता नहीं है ऐसे। अब उनका क्या सर्वर का इशू है, क्या सिस्टम है, वो मैं नहीं जानता। देखिए 5 गीगाहर्ट्ज़ में तो बिल्कुल प्रॉपरली ये काम कर रहा है अच्छी तरह से। अब मैं इसको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में कनेक्ट करता हूँ। अभी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का मुझे ये शो नहीं कर रहा है। देखिए एक बार मैं इसके वाईफाई को ऑफ करता हूँ और फिर ऑन करता हूँ। देखिए अभी भी 5 गीगाहर्ट्ज़ का ही इसमें ऑप्शन, हाँ ये देखिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ऑप्शन आ गया। थोड़ा ये सिस्टम को स्लो कर देता है। स्लो तो नहीं करता, मतलब थोड़े जिटर आपको मिलेंगे। जैसे कि मैं माउस कर्सर घुमा रहा हूँ, मेरे को भी थोड़े जिटर्स महसूस हुए थे। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जब स्विच होता है अलग अलग नेटवर्क्स में तो इसे अपना बैंड बदलना पड़ता है। अब हम स्पीड टेस्ट खोलेंगे। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में मैंने कनेक्ट किया है। So in 2.4 gigahertz, it's also giving me up to 100 Mbps speed. So this is quite good because my plan is 100 Mbps. Up to 100 Mbps, it's giving me up to 100 Mbps, not exactly 100 Mbps. Okay. Now in uploading, but in uploading, it's almost giving me 100 Mbps speed. तो गाइस fast.net में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं कि लगभग 100 Mbps की स्पीड दे रहा है। काफ़ी अच्छी स्पीड है और 5 गीगाहर्ट्ज़ में भी कनेक्टिविटी इसकी अच्छी है। देखिए 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों में अच्छी कनेक्टिविटी है इसकी। अगर आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत आती है या फिर आप जैसे इंसर्ट कर देते हैं और इसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता है, फिर आपकी डिवाइस शो नहीं होती है, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसका भी सोल्यूशन दे देता हूँ। आपको बस टाइप करना है गूगल में जाके TP लिंक। Okay, when you type the TP link, you don't have to go to the website. Okay, just click on the download center. When you click on the download center, I will give this link in the description. So when you click on the download center, you have to click on the types. Click on all. Okay, sorry, home. Then after click on adapters. देन आफ्टर क्लिक ऑन USB अडेप्टर्स। ओके, आपको इस तरह से तीनों चीज़ों का क्लिक करना है। होम, अडेप्टर्स, देन USB अडेप्टर्स। आफ्टर दैट आपको लिस्ट में लिखना है
आर्चर जो भी आप बोलना चाहें। तो इसके आपको मॉडल्स नीचे आपको दिखने लगेंगे यहाँ पे, आर्कर या आर्चर T2U जैसे आपको मिलेगा, या T2U नैनो। ओके, तो ये T2U नहीं है, T2U नैनो है, तो हम T2U नैनो में क्लिक करेंगे ना ही। ये देखिए T600 है, इसमें से कोई सा भी नहीं है, इसमें सिर्फ आर्कर T2U नैनो। इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि आप मॉडल ध्यान से देखें। जैसे आपको दिख जाएगा, आपको इसकी फोटो भी यहाँ पे नजर आ जाएगी, जिससे आप पता कर सकते हैं कि हाँ ये आपका एक्जैक्टली यही ड्राइवर है कि नहीं है। ओके, यहाँ पे यूज़र गाइड भी आपको इंस्टॉलेशन करने के लिए मिल जाएगी, और आपको इसके विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ XP, और ये पता नहीं कौन सा है, और मैक के बीटा, ये भी मैक का ड्राइवर है, ये भी मैक का ड्राइवर है। मतलब आपको सारे दोनों मैक और विंडोज़ दोनों का ड्राइवर आपको बराबर मिल जाएंगे। तो मेरा है विंडोज़ 10, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। वैसे ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल है, फिर भी मैं इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। डाउनलोड मेरा हो गया है, मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एज यू कैन सी इसमें रीडमी फाइल्स वगैरह दी गई हैं, और कुछ प्लगइन्स और ड्राइवर फाइल्स भी दी गई हैं अंदर। बस यहाँ पर मुझे सेटअप में क्लिक करना है। ये अडेप्टर को ऑटोमेटिक सर्च करेगा और मेरे जो भी ड्राइवर है उसको डाउनलोड करेगा। देखिए ड्राइवर्स को ये डाउनलोड कर रहा है अपनी तरफ से ही। क्योंकि ऑलरेडी मेरे में ड्राइवर डाउनलोड है। देखिए इसने इसको फिर से इंस्टॉल कर दिया है अभी। हाँ देखिए, अभी देखिए मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। मेरा भी इंटरनेट कनेक्शन अभी बंद हो चुका है, ओके, लेकिन फिर भी ये इंस्टॉल हो रहा है। अभी इसने फिर से ड्राइवर्स को इंस्टॉल किया है, मेरे ही सामने इसने फिर से ड्राइवर को इंस्टॉल किया। ओके, ड्राइवर इंस्टॉल्ड, नाउ यू कैन कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द वाईफाई नेटवर्क। सो अब मुझे बिल्कुल भी शायद दिक्कत नहीं आएगी जो भी मैं इंटरनेट से कनेक्ट करूँगा। देखिए मैं फिर से एक बार स्पीड टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। सो यू वोंट गेट एनी कन्फ्यूजन्स अराउंड योर हेड। मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है। अब ये अच्छी तरह से वर्क करेगा। देखिए गाइस, अभी भी उतनी स्पीड दे रहा है, 100 Mbps तक की स्पीड दे रहा है, और ज़्यादा मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले ही कर चुका हूँ स्पीड टेस्ट। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे ही परचेस कर सकते हैं, या फिर खुद भी जाकर ऐसे गूगल में लेके परचेस कर सकते हैं, अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, जहाँ से आपको सस्ता लगे, क्योंकि मेरी कोई भी लिंक एफिलिएटेड नहीं है। ओके, आप कहीं से परचेस कर सकते हैं, डजेंट मैटर। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट भी कर सकते हैं। सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो में आपको इसके अलावा और कौन सी वीडियो चाहिए। सो गुड बाय।